फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही स्वादिष्ट, क्रिस्पी और झटपट तैयार होने वाले मूंग दाल के पकौड़े। ये खाने में जितने स्वादिष्ट होते हैं, बनाना इनको बेहद आसान है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हमने ये मूंग की दाल को 4 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था, तो हमारी दाल अच्छे से भीग गई है। और उसके बाद ये हम इसको धुलेंगे, मतलब इसके छिलके हम अलग करेंगे और दाल हम अलग करेंगे। तो धुलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें दाल में हम और पानी, एक्स्ट्रा पानी इसमें और डाल लेंगे। और फिर उसके बाद इसको हम इस तरीके से हाथों से मसलते हुए हम सारे छिलके इस दाल के ऊपर से उतार लेंगे। आप चाहें तो सिंपल मूंग की दाल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से छिलके वाली दाल को आप जब मूंग दाल के पकौड़े बनाने में यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है। और छिलके जब इसके अलग निकल जाते हैं तो ये ना बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बन करके तैयार होते हैं। तो इस तरीके से पानी को हम एक छलनी में निकाल देंगे, तो ये हमारे छिलके अलग हो जाएंगे और ये दाल हमारी अलग हो जाएगी। और बचे हुए जो छिलके हैं उसमें हम फिर से पानी डालेंगे और फिर से इसको छान लेंगे। तो आप 3-4 बार अगर आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपकी दाल अलग हो जाएगी और इस तरीके से छिलके अलग हो जाएंगे। तो दाल तो हम अपने पकौड़े बनाने में यूज़ करेंगे ही, पर ये छिलके भी बहुत स्वादिष्ट इसके पराठे बन करके तैयार होते हैं। आप इनको फेंकिए नहीं, इससे बहुत स्वादिष्ट पराठे बन जाते हैं, आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम छिलने छिलके हटा दिए। अब बाकी की दाल को हम इस तरीके से एक मिक्सी के पॉट में ले लेंगे और इसका एक बैटर तैयार करेंगे। लेकिन ये हमको बहुत ज़्यादा पतली नहीं पीसनी, बहुत ज़्यादा एक स्मूथ बैटर नहीं बनाना है इसका, हमको ये दरदरी पीसनी है। जैसे इसमें आधे आधे दाल के टुकड़े भी रहे और बहुत दरदरी रहे ये। बहुत बस 2-3 बार आप पल्स मोड पर इसको दाल को चलाइए और उसके बाद ये पिस जाएगी। बिना पानी के आप कोशिश कीजिए पीसने का, लेकिन अगर फिर भी आपको पानी की ज़रूरत पड़ रही है या आपकी मिक्सी नहीं चल पा रही तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस दाल को पीस सकते हैं। तो मैंने बिना पानी के ही पीसी, क्योंकि आप पानी डाल देंगे तो फिर आपके मकोड़े वो कढ़ाई में फैलने लगेंगे, फटने लगेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये सारी दाल पीस ली है। अब हम इसके लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। तो चटनी के लिए हमने डाला है इसमें हरा धनिया, 5 से 6 हरी मिर्च। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3-4 टुकड़े अदरक के। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे एक लहसुन। और अब हमने इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। साथ में इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर और 1 ही चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे अमचूर पाउडर। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे एक कटा हुआ टमाटर। तो सारी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद हम इसका ढक्कन लगाकर इस चटनी को हम मिक्सी में पीस देंगे। तो ये मेरी चटनी भी बन करके तैयार हो गई है। इन मगोड़ों के साथ इस तरीके की चटनी ना बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसको ज़रूर बनाइए, जब अपने घर पर आप मगोड़े तैयार करें तो उस तरीके की चटनी के साथ उनका स्वाद डबल हो जाता है। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है और साथ में उसमें हमने डाला है सरसों का तेल। इसमें हम अपने पकौड़े बना करके तैयार करेंगे। आपको जो कुकिंग ऑयल पसंद है आप उसमें भी इसका पकौड़ों को तैयार कर सकते हैं। अब अपनी दाल में हम मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसमें हमने डाला है 1.5 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार लीजिए। साथ में हमने डाला है 1 चम्मच अमचूर पाउडर, जो मगोड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में हमने डाला है 1 चम्मच चाट मसाला, इससे आपके मगोड़ों में बहुत अच्छा स्वाद आएगा। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हमने इसमें डाला है एक छोटा चम्मच गरम मसाले का। साथ में इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आपके पास अगर तीखी है तो आप इनको थोड़ा कम कर लीजिए, मेरी कम तीखी थी तो मैंने इसमें 2 चम्मच ऐड किए हैं। साथ में हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, इससे हमारे मगोड़ों का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो जितने भी मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं और हरा धनिया, हरी मिर्च हमने डाला है, उन सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम अपने पकौड़ों को बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके के मसाले डालकर आप अपना जो दाल का बैटर तैयार करेंगे पकौड़ों के लिए, तो वो बहुत ही स्वादिष्ट आपके पकौड़े बन करके तैयार होंगे। अमचूर पाउडर से आपके पकौड़ों में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा, तो ये आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिए जब आप पकौड़े तैयार कर रहे हैं अपने बैटर। तो ये ज़रूर आप सारे मसाले इसमें ऐड कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट इस तरीके से मूंग दाल के पकौड़े बन करके तैयार होते हैं। तो बैटर हमारा बिल्कुल बन करके तैयार है, बिल्कुल भी इसको पतला नहीं करना। अब हम इसको पकौड़ों को सेकना शुरू करते हैं। तो जितने बड़े साइज़ के आपको पकौड़े खाना पसंद है, उतने ही साइज़ के आप इसमें कढ़ाई में
पकौड़ों को डालना शुरू कर दीजिए। अगर आपको बहुत छोटे पकौड़े खाना पसंद है तो उस साइज़ के, वरना आप बड़े साइज़ के, जैसे भी आपको पसंद हो आप उस साइज़ के पकौड़े डालना शुरू कर दीजिए। एक साइड पकौड़े डालने के बाद उसे थोड़ी देर सेकने दीजिए, उसके बाद दूसरी साइड आप पकौड़े डालिए। तो इस तरीके से दूर दूर आप पकौड़ों को डालेंगे तो आपके पकौड़े ना आपस में चिपकेंगे नहीं कढ़ाई में, और बहुत ही बढ़िया आपके क्रिस्पी पकौड़े बन करके तैयार होंगे। फ्लेम को हम पहले जब पकौड़े डालेंगे उस वक्त हाई रखेंगे, और हाई फ्लेम पर हम पकौड़ों को डालेंगे ताकि हमारे पकौड़े आपस में चिपके नहीं। और जब हमारे पूरे पकौड़े आप कढ़ाई में डाल चुके हों उसके बाद फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पर इनको सिकने दीजिए, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर ये सिकेंगे तभी आपके मूंग दाल के पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। तो ये देखिए हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। मीडियम फ्लेम मैंने अब कर दी है इनकी, और मीडियम फ्लेम पर ही मैं इनको सिकने दूंगी। एक बार के पकौड़े सिकने के लिए आपको लगभग 6 से 7 मिनट का वक्त लगता है। उतना टाइम लीजिए आप और आराम से इनको मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक सेकिए। जितना आप इनको अच्छे से सेकेंगे ये उतने ही क्रिस्पी बनेंगे और ये खाने में उतने ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होंगे। तो बस इनको बीच बीच में इस तरीके से पलटते रहिए और हमारे सारे पकौड़े इस तरीके से सिक करके तैयार हो जाएंगे। आप आराम से इन्हें मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल ब्राउन होने तक सेकिए, ये तभी क्रिस्पी बनेंगे और बहुत स्वादिष्ट बन करके तैयार होंगे। तो ये एक बार के मेरे पकौड़े बन करके तैयार हो गए। ये देखिए इनका कलर भी कितना अच्छा आया है और ये खाने में बहुत ही कुरकुरे बन करके तैयार हुए हैं। ऊपर से बहुत क्रिस्पी बनेंगे और अंदर सॉफ्ट होंगे। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट मेरे पकौड़े बन करके तैयार हो गए हैं। तो एक बार के पकौड़े हमने बना करके तैयार कर लिए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं और इसी में हम अब अपने बाकी के पकौड़े सेक करके तैयार करेंगे। तो एक बार के पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं, अब हम बाकी के पकौड़े भी तैयार कर लेते हैं, सेक लेते हैं उनको भी। तो इसी तरीके से आप दूर दूर इनको पकौड़ों को डालिए ताकि आपके पकौड़े आपस में चिपके नहीं, बिल्कुल भी पकौड़े बिल्कुल भी नहीं चिपके। और फिर हल्के हाथ से पलटते हुए इनको मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक सेकिए। आपके बहुत ही क्रिस्पी स्वादिष्ट मूंग दाल के पकौड़े बन करके तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो इनको सब्जी भी बना करके तैयार कर सकते हैं। इन पकौड़ों की सब्जी भी बहुत अच्छी बन करके तैयार होती है। जितना आपको नाश्ते में खाने हैं या किसी गेस्ट के आने पर आपको खिलाने हैं उतना आप यूज़ कर लीजिए, और अगर बच भी जाते हैं तो इन पकौड़ों की सब्जी बहुत अच्छी बन करके तैयार होती है। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट क्रिस्पी मूंग दाल के पकौड़े बन करके तैयार हैं। और देखिए बनाना इनको कितना आसान है, ये फटाफट से बन करके तैयार हो जाते हैं। अगर आपके घर पे गेस्ट आने वाले हैं तो आप इसके बैटर को तैयार करके रख लीजिए, पर उसमें बस नमक नहीं डालिएगा वरना नमक से पानी उसमें बैटर में बहुत बाहर आ जाएगा। और जब आपको बनाने हो आप बस उसमें नमक ऐड कीजिए और आप ये बहुत ही स्वादिष्ट क्रिस्पी पकौड़े बना करके तैयार कर सकते हैं। झटपट फिर से बन करके तैयार हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इनमें वक्त नहीं लगता। बस दाल को पहले से भिगो कर रखिए और उसके बाद अपना बैटर तैयार करके रख लीजिए, और जब भी आपके गेस्ट आए या आपको इनको खाने का दिल करे आप तब इनको फ्राई करके खा लीजिए। ये बहुत ही क्रंची बन करके और बहुत ही स्वादिष्ट तैयार होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।